ओके, चलिए अब समय हो गया बिग मार्केट वॉइसेस से मार्केट के बिग पिक्चर समझने का। और आज हमारे साथ हैं ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के सीईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य। त्रिदीप जी, गुड मॉर्निंग। बताइए इस समय मार्केट को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? जो ये डायकॉटमी रही है लार्ज कैप और मिड कैप्स में, ये कब तक चलेगी? मेरे हिसाब से ये तब से चल रही है जब से कि लोगों का ऐसा रुझान है कि रेट्स काफी हद तक पीक जैसे हो गए हैं। तो प्रो रिस्क सेंटिमेंट के चलते मिड और स्मॉल कैप्स में एक रैली आई। जो वैल्यूएशन डाइकोटमी थी बिटवीन लार्ज मिड एंड स्मॉल, वो मेरे हिसाब से काफी हद तक करेक्ट हो चुका है। सो यहाँ से आई थिंक जो मिड एंड स्मॉल कैप में या फिर जो मूवमेंट्स होगा वो ज्यादा अर्निंग्स ड्रिवन होगा मेरे हिसाब से, पहली बात। दूसरी बात ये कि ओवरऑल मेरे को लगता है मार्केट सेंटिमेंट वाइज मार्केट अभी थोड़ा सा फेयर वैल्यू जोन में है, जहां पे ओवरऑल वी हैव टू फाइंड पॉकेट्स जहां पे वैल्यूएशंस और अर्निंग्स ग्रोथ का आंकड़ा जो है वो सही बैठ रहा है। उस हिसाब से पैसे बनने के आसार यहाँ से आगे की तरफ रुक करे तो ज्यादा होगा एज अपोज टू प्योर मार्केट लेवल्स, ऐसा मेरा मानना है। तो दीप जी, एक और चीज़ है, इस बार आप देखें तो जिस प्रकार के कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स, जिस प्रकार के इक्विपमेंट सप्लाई ऑर्डर्स, जिस प्रकार के कैपिटल गुड्स कंपनियों को ऑर्डर मिल रहा है, फॉर जस्ट फॉर इंस्टेंस ऑफ एनटीपीसी को देख लीजिए आप, सॉरी ये बीएचईएल को देख लीजिए आप ऑर्डर विन की खबरें जो हैं आरवीएनएल के लिए, मुझे याद आता है कि एक कंपनी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मेरे ख्याल से मेरे स्क्रीन पे भी कुछ देर पहले चार्ट था ही वो, मतलब इस साल के शुरुआत में जून 23 में उसका प्राइस था 480, अब इट्स 768 है। मिड कैप में इन कंपनियों की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, इक्विपमेंट सप्लाई, इन कंपनियों पे इनका आपका व्यू क्या है इस वक्त? सो मेरा मानना ये है कि ये क्वेश्चन को थोड़ा ब्रॉड बेस्ड तरीके से अगर आप देखें ना, तो ऐसे मार्केट में जहां पे कि मार्केट थोड़ा फेयर वैल्यू लग रहा है, जो हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है वो है कि पॉकेट्स ऑफ अर्निंग्स रेजिलियंस, जिसको हम कहें, मतलब ऐसी जगह जहां पे अर्निंग्स के जो पथ है वो काफी स्ट्रांग रहे। सो अगर आप मार्केट को, हमारे रिसर्च के हिसाब से ऐसे 5 जगह हैं मार्केट में जहां पे कि मार्केट कंपनीज के अर्निंग्स जो है काफी स्ट्रांग रहने वाले हैं। उसमें से एक मेरे को जो लगता है मैन्युफैक्चरिंग अपसाइकिल एक स्ट्रांग आने वाला है इंडिया में, और चल रहा है और आगे और स्ट्रांग होगा, ड्रिवन बाय प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स। सो उसमें ये सारी जो कंपनीज है वो अच्छी फिट होती हैं। मेरे हिसाब से ये 5 साल बरकरार रहने वाली एक थीम है, जो शायद अगर अपने को अगले साल एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलती है देन ये ट्रेंड एक्चुअली एक्सेलरेट कर सकता है उसके बाद। सो कुछ कंपनीज जो इसमें फिट होती हैं वो कैपिटल गुड्स कंपनीज जैसे हो, और मिड और स्मॉल कैप में उनके ऑर्डर बुक्स जो हैं वो 4-5 साल के लिए काफी अच्छे दिख रहे हैं। So ultimately ये amongst the 5 pockets of earnings resilience, manufacturing upcycle driven by private sector capex, ये जो है ये एक strong area of earnings है जिसकी आपने रुक करी। ऐसे 4 और हैं, बट ये 5 साल का थीम है और काफी स्ट्रांग रहने वाला है। ओके, आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब इस समय आपका? क्योंकि नंबर्स खराब आने के बावजूद लार्ज कैप आईटी में स्टॉक्स ने अच्छा खासा बॉटम बनाया और काफी लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई है। मेरे हिसाब से कोई भी सेक्टर में 2 चीजें होती हैं, एक होती है पी मल्टीपल, दूसरी होती है अर्निंग्स। सो इसमें पी मल्टीपल्स मेरे ख्याल में एक बार के लिए बॉटम आउट हो गए हैं। अर्निंग्स का जो राइट लेवल है वो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग लेवल पे है, पर वो कैलिब्रेशन अभी भी चल रहा है। सो अगर आप पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद अर्निंग्स कट देखें, अर्निंग्स कट हैज बीन टू द ट्यून ऑफ 3 to 4%। तो ऐसा नहीं है कि 8-10% अर्निंग्स कट गया है। तो मेरे ख्याल में ये एक और क्वार्टर का शायद पेन थोड़ा बहुत रहता है, पर ये फाइनल फेज ऑफ अर्निंग्स कंसोलिडेशन है। इसके बाद अगर आप 12, 18, 24 महीने का व्यू लें, सो थिंग्स यहाँ से चीजें थोड़ी शायद बेहतर हों। तो इसलिए हम लोग अर्निंग्स कंसोलिडेशन फेज में हैं। एक या 2 क्वार्टर का और पेन है, उसके बाद मेरे ख्याल में थिंग्स थोड़ी सी नॉर्मलाइज होना चाहिए। सो हमारे पोर्टफोलियोज में हम आईटी पहले काफी अंडरवेट थे, अभी फिलहाल हम लोग न्यूट्रल टू मार्जिनल ओवरवेट चल रहे हैं, और जैसे जैसे हमको मौका मिलता है स्टॉक प्राइस के हिसाब से, वैसे हम वेटेज बढ़ाने की तरफ देख रहे हैं एज अपोज टू घटाने का।